हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th की जो न्यू एनसीईआरटी की जो बुक आई है गणिता मंजरी, उसका एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशंस देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है जिसके सेविंग बैंक अकाउंट में कितना है, 500 रुपीज़ है। ठीक है। सी गेट 150 रुपीज़ एवरी मंथ एज पैकेट मनी, और उसे जो है 150 रुपये हर महीने मिलते हैं पैकेट मनी। ठीक है। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ। तो देखिए एक स्टूडेंट है जिसके सेविंग बैंक अकाउंट में कितना है, 500 रुपीज़ है, और उसे हर मंथ कितना दिया जा रहा है, 150 रुपया जो है पैकेट मनी दिया जा रहा है। लेकिन वो जो है उसे खर्चा नहीं कर रहा है, बल्कि उसे क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। तो बताना है आपको कि nth मंथ के बाद जो है उसके पास कितना रुपया होगा। इसे हमें जो है एक लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में दिखाना है। तो देखिए अभी जो है उसके पास 500 रुपीज़ है, तो हम लोग देखेंगे कि पहले मंथ में जब उसे 150 रुपीज़ मिलेगा तो कितना हो जाएगा। ठीक है। तो लिखेंगे इन फर्स्ट मंथ, इन फर्स्ट मंथ। देखिए अभी उसके पास कितना है, 500 रुपीज़ है। ठीक है। अब फिर फर्स्ट मंथ में उसे कितना मिलेगा, 150 रुपीज़ मिलेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहला मंथ है ना, तो 1 इंटू 150 लिखेंगे। ठीक। तो कितना हो जाएगा इसके पास, 500 तो पहले ही से था, और ये पहला मंथ है, और पहला मंथ में 150 रुपया इसे मिला है। तो इसके पास कितना हो गया जाकर के, पहला मंथ में आया जाकर के 650 रुपीज़। ठीक है। अब देखेंगे सेकेंड मंथ, इन सेकेंड मंथ। अब देखिए सेकेंड मंथ में कितना होगा, तो उसके पास 500 तो है ही। ठीक है। और पहले मंथ में उसे 150 रुपीज़ मिला था। ठीक है, 150 रुपीज़ मिला था। और इस मंथ में भी है ना, क्योंकि सेकेंड मंथ है तो फिर 150 रुपीज़ मिलेगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे प्लस, मल्टीप्लाई नहीं देना है, यहाँ पे प्लस देना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस देंगे। ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 500 हो गया प्लस ये 150 प्लस 150, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 150। ठीक। तो यानी कि कितना हो गया, ये 500 रुपीज़, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 इधर से आ जाएगा। यानी कि सेकेंड मंथ में उसके पास कितना हो जाएगा, 5 और 3 800। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, मान लीजिए थर्ड मंथ में आते हैं। इन थर्ड मंथ उसके पास कितना होगा, तो देखिए 500 रुपया तो उसके पास सेविंग बैंक में पहले से है। ठीक है। और पहले मंथ में उसे 150 रुपीज़ मिला, फिर सेकेंड मंथ में भी 150 रुपीज़ मिला, और फिर थर्ड मंथ में भी कितना मिलेगा, 150 रुपीज़। तो इसको देखिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 500 है प्लस इसको देखिए क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, 3 इंटू 150। ठीक है, एक ही बात है। देखिए इसको भी ऐड करेंगे तो 450 आएगा, और 150 को ऐड कीजिए तो 450 आएगा, 450 आएगा। या फिर इसको अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 150, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 500 प्लस 450। तो यानी कि इस मंथ में अब कितना हो जाएगा, 950 रुपीज़ उसके पास हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग रुपीज का साइन दे देते हैं। ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि nth मंथ में कितना होगा, तो लिखेंगे इन nth मंथ। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो कि आप देख सकते होंगे। जैसे हम लोगों ने देखा जब ये पहला मंथ था तो इसे हम लोगों ने क्या लिखा, 150। अब यहाँ देखिए जब दूसरा मंथ आया तो हम लोगों ने क्या लिखा, 2 इंटू 150, और जब तीसरा मंथ आया तो क्या लिखे, 3 इंटू 150। ठीक है। इसी तरह से फोर्थ मंथ आता तो 4 इंटू 150, फिफ्थ मंथ आता तो 5 इंटू 150 लिखते, और ये 500 ऐसे ही यहाँ पे चलते रहता। तो इसी तरह से हमें निकालना है कि nth मंथ में कितना होगा उसके पास। तो देखिए 500 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस अब यहाँ देखिए nth मंथ का निकालना है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू 150।
जैसे जब थर्ड मंथ का निकालना था 3 इंटू 150 लिखे हम लोगों ने, सेकेंड मंथ का निकालना था 2 इंटू 150 लिखना, तो उसी तरह से nth मंथ का लिखना है तो क्या लिखेंगे n इंटू 150, तो कितना हो जाएगा 500 प्लस ये 150n, इतना रुपीज़ जो हो जाएगा आपका nth मंथ में हो जाएगा। तो ये देखिए एक लीनियर इक्वेशन बन गया यहाँ पे, है ना। तो यही हमें यहाँ पे बनाना था कि फाइंड अ लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। तो लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में दिखाना था कि nth मंथ में उसके पास कितना रुपया होगा। तो nth मंथ में जो है उसका पास कितना रुपया होगा उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन में दिखाएंगे। तो लिखेंगे हम लोग 500 प्लस 150n, या ठीक है, या n पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसी का हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशंस देखेंगे, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।